हेलो बच्चों, आज हम आपका 10th का चैप्टर जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं उनमें से आपकी वर्कशीट नंबर 37 आई है उसको पढ़ेंगे। और इस वर्कशीट में बताया गया है कि जो हमारा भारत देश है वो उन देशों दुनिया के उन देशों में से एक है जिनमें सबसे ज़्यादा सड़कें बिछी हुई हैं। मतलब विश्व के उन देशों में से एक है जिनमें सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल बिछा हुआ है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। ये जो हमारे इंडिया के अंदर सड़क जाल है, जो सड़कों की लंबाई है वो 56 लाख किलोमीटर है। रेल परिवहन की अपेक्षा रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन का महत्व ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके क्या कारण है वो अब पढ़ेंगे हम। पहला है रेलवे लाइन बनाने की अपेक्षा सड़कों का निर्माण करने पर कम खर्च आता है, कम लागत आती है, इसलिए भी सड़क परिवहन का महत्व बढ़ रहा है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विषम भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। उबड़ खाबड़ क्षेत्र में भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, लेकिन रेलवे लाइन नहीं बिछाई जा सकती, जिसके कारण सड़क परिवहन का महत्व बढ़ रहा है। तीसरा है अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। यानी कि जिन एरियाज की ढलान ज़्यादा होती है या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ भी सड़कें बन जाती हैं और रेलवे लाइन बिछाना वहाँ मुश्किल होता है, जिसके कारण सड़क परिवहन का महत्व बढ़ रहा है। अगर हमने कम दूरी तय करनी हो, एक जगह कम दूरी के लिए कहीं जाना हो या कम व्यक्तियों ने सफ़र करना हो और कम वस्तुएं लेकर जानी हो एक जगह से दूसरी जगह, तो सड़कों द्वारा लेकर जाना हमें सस्ता पड़ता है, जिसके कारण सड़क परिवहन का महत्व बढ़ रहा है। और ये सड़क हमारे घर के आगे भी बनी होती है, इसलिए सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां हमारे घर तक सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं तथा सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में सामान उतारना और चढ़ाना आसान होता है, इसलिए भी सड़क परिवहन का महत्व बढ़ रहा है। और सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी का काम, अगर हमने बाकी जैसे रेलगाड़ी में जाना हो और हमने बाई एरोप्लेन के द्वारा सफ़र करना हो, जहाँ शिप समुद्री जो साधन होते हैं, परिवहन के साधन होते हैं, उनमें शिप के द्वारा यात्रा करनी हो या रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करनी हो या एरोप्लेन द्वारा यात्रा करनी हो, तो सड़क परिवहन ही हमें रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट और समुद्री पत्तन तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से जो सड़क परिवहन होता है हमें दूसरे परिवहन के साधनों का उपयोग करने में सहायता करता है, इसलिए भी सड़क परिवहन का जो महत्व है वो बढ़ रहा है। और जैसे सड़कें हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचाती हैं, हमें वहाँ तक एयरपोर्ट तक पहुंचाती हैं, हमें समुद्री पत्तन तक भी पहुंचाती है अगर हमने समुद्री यात्रा करनी है। तो इस तरीके से कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है सड़कों के महत्व के। अभी हम पढ़ते हैं सड़क परिवहन के किसी 3 विशेषताएं बता दो। इनका निर्माण करना आसान है, सड़कों का निर्माण करना आसान है, कम दूरी के लिए अगर यात्रा करनी हो तो, और कम वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, कम व्यक्तियों ने कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो सड़कें सस्ती पड़ती हैं और सड़कें किसी भी उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र में बनाई जा सकती हैं, इसलिए सड़कों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और क्या आप उन मार्गों का नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा की हो। राजमार्ग वो होते हैं जो एक जिले को दूसरे जिले के साथ मिलाते हैं। तो आपने जिस भी राज्य में रहते होंगे, एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाली जो बसें होती हैं उनमें आपने सफ़र किया होगा। इन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है। तो इन 4 महानगरों को दिल्ली कोलकाता को और दिल्ली मुंबई को, फिर मुंबई चेन्नई को। तो ये मैं आपको बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी जिंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है। सड़कों द्वारा हम कम दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रेलवे द्वारा बाय एयर नहीं जा सकते। तो
अगर हम थोड़ी दूरी की यात्रा करनी हो तो हमें सड़क परिवहन ही हम हेल्प कर सकता है, बाई एयर या ट्रेन द्वारा नहीं जा सकते हम। और अगर हमें कम वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो तो भी ये हमारी हेल्प करती है। और हमने तो कहीं भी जाना है तो मतलब हम हमारे समय की बचत होती है अगर हम सड़क परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। और ये सड़कें हमारे घर से शुरू होती हैं, तो हमें अपने घर से निकलते ही सड़कों पर चलने वाले वाहन मिल जाते हैं, जिनसे हमारा समय बचता है और हम जिस जगह भी जाना चाहते हैं वहाँ आसानी से पहुँच जाते हैं। हमारे समय की बचत करते हैं, हमारे पैसे की बचत करते हैं सड़क परिवहन, जिससे हमारी ज़िंदगी। और हमें ये कहीं पे भी अगर हम कहीं भी खड़े हो जाएं तो सड़क पर चलने वाले वाहन मिल जाते हैं। और हमारी जो ज़िंदगी में जो समय होता है बहुमूल्य समय होता है, इस तरीके से वो बचाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे उसके रेलवे के लिए हमें रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है और एरोप्लेन पकड़ने के लिए हमें एयरपोर्ट जाना पड़ता है, पर सड़क पर चलने वाले वाहन को पकड़ने के लिए आप कहीं भी खड़े हो तो वहाँ पर आपको वाहन मिल जाता है। इससे हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान बनती है, हमारा खर्चा कम होता है, हमारा समय बचता है। इस तरीके से सड़कें हमारे लिए हेल्पफुल है। और हम इसका वो पढ़ते हैं कि ये जो 4 महानगरों को मिलाने वाले मैप में दिखाया गया है, ये पता होना चाहिए। जो स्वर्णिम वो है, ये देखो दिल्ली है, दिल्ली को ये कोलकाता के साथ मिला रहा है स्वर्णिम वो महानगर। ये 5 महानगर है, दिल्ली को कोलकाता को मिलाने वाला जो स्वर्णिम वो है, तो जो भी है रास्ता है। और ये है दिल्ली से मुंबई जा रहा है, ये देखो मुंबई तक, फिर मुंबई को आगे चेन्नई तक। ये मुंबई से ये पीला जा रहा है जो मुंबई से चेन्नई तक लेकर जाता है। और इधर से जो पीला रास्ता है जो स्वर्णिम चतुर्भुज वो है, ये वाला जाता है दिल्ली, पीले वाला। फिर ये दिल्ली से फिर कोलकाता को भी चेन्नई से मिलाता है। 5 महानगर हैं जिनको दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता को चेन्नई, चेन्नई को मुंबई, मुंबई को फिर दिल्ली। मतलब ये पूरा सर्कल बन जाता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इसका तभी स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, जो 5 हमारे महानगर है उनको मिलाने वाला ये। तो और इससे गलियारे बनते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा है यहाँ पे श्रीनगर को। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर ये श्रीनगर से लेके श्रीनगर से ये जा रहा है नीचे तक, कन्याकुमारी तक जाएगा नीचे कन्याकुमारी तक। ये वाला गलियारा है जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी के तक कन्याकुमारी के साथ मिलाता है। ये उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ मिलाता है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज 5 महानगरों को मिलाता है। ये देखो ये पोरबंदर को सिलचर, ये पूर्व पश्चिम जो गलियारा है ये पोरबंदर गुजरात में है, जो पोरबंदर उसको सिलचर जो असम के अंदर सिलचर है उसके साथ मिलाता है। इस तरीके से आपकी ये जो आज की वर्कशीट है वो पूरी हो जाएगी। ये सिलचर है, सिलचर तक जाता है ये सिलचर। तो उत्तर दक्षिण गया श्रीनगर को कन्याकुमारी तक। और इस तरीके से ये आज की जो वर्कशीट है आपकी पूरी हो जाती है। उत्तर दक्षिण गलियारा है जो उसको उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को यहाँ तक पहुँचाता है नीचे कन्याकुमारी तक, और पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर को वहाँ सिलचर तक जो असम में है, और जो पोरबंदर है गुजरात में, इनको मिलाता है। और जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये चतुर्भुज जैसा बन जाता है। भारत के अंदर दिल्ली को जब कोलकाता से मिलाते हैं, ये पीली लाइन है जो दिल्ली से कोलकाता तक मिलाते हैं। फिर कोलकाता को जब जाके नीचे चेन्नई तक मिलाते हैं, चेन्नई को मुंबई तक मिलाते हैं, मुंबई को फिर दिल्ली तक। जो ये क्या बन जाता है, एक चतुर्भुज जैसा बन जाता है, जो हमारे 5 महानगरों को मिलाने वाला वो है वो है रास्ता है, सड़क का रास्ता है। जो इसको स्वर्णिम चतुर्भुज इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर ये चतुर्भुज जैसा
ये इतनी लंबी सड़क पीली पीली से ये रोड है जिसके द्वारा 5 महानगर मिलते हैं और ये चतुर्भुज जैसा बन गया, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। और 2 गलियारे हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये आप अगली उसमें वर्कशीट में, जब बुक में से आपको ढंग से समझ आएगा। तो आज की ये वर्कशीट खत्म हो गई।